तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी यकीन दिलाना होगा कि तुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। क्या कोई 5-6 फिल्में बनाकर इतिहास में जगह पा सकता है? क्या कोई दर्जी से बम्बई का नामी फिल्म निर्माता बन सकता है? क्या किसी फिल्म निर्माता का दामाद बम्बई का अंडरवर्ल्ड बन सकता है? आखिर कौन था ये शख्स, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों के झरोखे से। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म निर्माता की जिसने फिल्में तो महज 5-6 ही बनाई, लेकिन इन 5-6 फिल्मों में एक ऐसी फिल्म निकली जिसने इस फिल्म निर्माता का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख दिया, वो भी सुनहरे अक्षरों में। इश्क में जीना, इश्क में मरना। दोस्तों, इस फिल्म निर्माता का नाम है के आसिफ उर्फ आसिफ करीम। दोस्तों, के आसिफ के दर्जी से नामी गिरामी फिल्मी हस्ती बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। दोस्तों, के आसिफ का पूरा नाम है कमीरुद्दीन आसिफ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में 14 जून 1922 को फजल करीम और बीबी गुलाम फातिमा के घर हुआ था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए के आसिफ की जिंदगी के शुरू और जवानी के दिन बहन सिकंदर बेगम और भाई मसूद करीम के साथ गरीबी की मार झेलते झेलते बीती। पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, तो 8वीं जमात के बाद पिता ने के आसिफ को पुश्तैनी धंधे दर्जी का काम सीखने में लगा दिया। के आसिफ का दिल दर्जी के काम में नहीं लगा और वो कुछ बड़ा करने के सपने देखने लगे। माता पिता ने सोचा शायद जिम्मेदारी बढ़ेगी तो लड़का पटरी पे लौट आएगा। यही सोचकर उन्होंने के आसिफ की शादी करा दी। दोस्तों, जब इससे भी बात नहीं बनी तो माँ बाप ने अपनी बेटी और दामाद से इसकी चर्चा की। के आसिफ के बहनोई नजीर अहमद खां, जो उनके मामा भी थे, बॉम्बे में एक्टर और निर्माता निर्देशक के तौर पर स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने के आसिफ को अपने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम पर लगा दिया। इसके बाद नजीर ने उन्हें अपनी फिल्म सोसाइटी में मौका दिया। ये फिल्म 1942 में रिलीज हुई। इस दौरान के आसिफ की नजर सैयद इम्तियाज अली ताज लिखित नाटक अनारकली पर पड़ी। अनारकली बादशाह अकबर के दरबार की एक नर्तकी की काल्पनिक कहानी थी। इस नाटक से प्रभावित होकर आसिफ ने 1944 में मुगल आजम बनाने की सोची और उस समय के प्रख्यात एक्टर चंद्र मोहन को अकबर का रोल दे दिया। बदकिस्मती से फिल्म में अकबर का रोल कर रहे चंद्र मोहन की एक दुर्घटना में मौत हो गई और के आसिफ ने फिल्म की 8 रील बनाने के बाद ये फिल्म डब्बे में डाल दी। इस फिल्म में नरगिस, अनारकली और सप्रू सलीम का रोल कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद के आसिफ ने 1945 में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म फूल बनाई। फूल की कहानी और पटकथा कमाल अमरोही ने लिखी थी और इसमें पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, वीणा, सुरैया और सितारा देवी मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म काफी सफल रही और के आसिफ को पृथ्वीराज कपूर में अकबर दिखाई पड़ने लगे। इसके बाद के आसिफ ने अगले साल हलचल का निर्माण किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस, बल्ला सानी मुख्य भूमिकाओं में थे। दोस्तों, अब अकबर और सलीम की तलाश पूरी हो गई थी कि आसिफ को अकबर भी मिल गया था और सलीम भी। अब जरूरत थी तो एक अनारकली की। अनारकली के रोल के लिए के आसिफ ने हुस्न की मलिका मधुबाला से बात की और इसके बाद 1946 में एक बार फिर मुगल आजम बनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस फिल्म को पूरा होने में 14 साल लगे, लेकिन 1960 में जब मुगल आजम रिलीज हुई तो ये उस जमाने की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। दोस्तों, मुगल आजम कामयाबी का परचम लहराने लगी और इधर के आसिफ की निजी जिंदगी में प्यार मोहब्बत के हिचकोले लगने लगे। बम्बई आने के बाद जब के आसिफ अपनी बहन बहनोई के घर रह रहे थे तो मशहूर कथक डांसर और अभिनेत्री सितारा देवी से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी।
सितारा देवी उनके बहनोई की दूसरी पत्नी थी। कुछ दिनों बाद जब नजीर और सितारा देवी में तलाक हो गया तो के आसिफ ने उनसे शादी कर ली। अब सितारा देवी बहन सिकंदर बेगम की सौतन से भाभी बन गई। किंतु दोस्तों ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चली और इसकी वजह ये थी कि के आसिफ का दिल तब तक निगार सुल्ताना पर आ गया था। कभी अपने एक इंटरव्यू में सितारा देवी ने कहा था कि वो के आसिफ के इन संबंधों से परेशान थी और यही वजह है कि दोनों ने अलग होने की सोची। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों अलग हो गए और के आसिफ ने निगार सुल्ताना से शादी कर ली। दोस्तों ये निगार सुल्ताना वही थी जो मुगल आजम में बहार बनी थी। ये शादी के आसिफ की तीसरी शादी थी। दोस्तों के आसिफ ने फिल्म मुगल आजम के निर्माण का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इसमें तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। के आसिफ मुगल आजम पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। फिल्म निर्माण के दौरान के आसिफ और सलीम उर्फ दिलीप कुमार की दोस्ती हो गई थी। जाहिर है दोनों रोज सेट पर मिलते, आपस में बातें करते। इस बातचीत में अक्सर दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर भी शामिल होती। फिर हुआ ये कि लगभग रोज रोज की मुलाकातों में के आसिफ और अख्तर नजदीक आते गए और कुछ दिनों बाद दोनों इतने नजदीक आ गए कि आसिफ ने अख्तर से शादी का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि दिलीप कुमार को आसिफ की ये बात बेहद नागवार गुजरी। दोनों में इस बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। परिणाम ये हुआ कि दिलीप कुमार और के आसिफ की बोलचाल बंद हो गई। मुगल आजम के निर्माण में ये एक नई परेशानी आ खड़ी हुई थी कि आसिफ ने मुगल आजम को अपने और अख्तर के रिश्ते के बीच आने नहीं दिया और उन्होंने बेगम अख्तर से शादी कर ली। ये उनकी चौथी शादी थी जिसे दोनों ने आखिरी समय तक निभाया। दोस्तों 9 मार्च 1971 को के आसिफ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 48 साल। दोस्तों आपको बता दें कि पत्नी बेगम अख्तर ने ही के आसिफ की मौत के 15 साल बाद उनकी अंतिम फिल्म लव एंड गॉड रिलीज किया था। आधी अधूरी ये फिल्म रिलीज हुई थी 27 मई 1986 को। इसमें उनकी मदद की थी फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया ने। लव एंड गॉड लैला मजनू के प्यार की कहानी थी। दोस्तों के आसिफ की 4 शादियों से यूं तो 6 बच्चे हुए, किंतु अकबर, आसिफ और हिना कौसर के अलावा बाकी संतानों के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अकबर आसिफ ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। इन सब में निगार सुल्ताना और के आसिफ की बेटी हिना कौसर ने पिता की मौत से पहले फिल्मी दुनिया में दस्तक दी थी। बेहद खूबसूरत होने के बाद भी हिना कौसर को ज्यादा फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला और वो छोटी छोटी भूमिकाओं में ही सिमट कर रह गई। दोस्तों हिना कौसर का नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने 1951 में कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक हिना मुंबई में रही और उसके बाद दुबई चली गई। बड़ी बड़ी आंखों और बला की खूबसूरत हिना कौसर मिर्ची आज कहाँ है किसी को नहीं पता। दोस्तों के आसिफ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी बेटी देश के दुश्मन से शादी कर लेगी और उस गैंगस्टर का नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।